हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 4 हम लोग शुरू करने वाले हैं। 3 क्लास में काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका रिवीजन बहुत अच्छे से किया होगा और कर रहे होंगे। तो वीक में 2 दिन सैटरडे संडे आपको मिलते हैं और वो 2 दिन एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं है। 2 दिन और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए होते हैं कि 5 दिन तो आपको टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 दिन आप फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हो। उन 2 दिन को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, वो भी आपके सिलेक्शन की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ लोग ऐसे ही एंजॉय कर लेते हैं, क्लास तो है ही नहीं, चला जहाँ घूमने चलते हैं वहाँ घूमने चलते हैं। और फिर उस बात का एहसास उन्हें जब एग्ज़ाम में 1 महीना रह जाता है, 15 दिन रह जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यार नंबर ही नहीं है, मॉक टेस्ट में रिवीजन ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं कैसे कवर करूँ। और जो बच्चा शुरू से सिंसियर है, 4 महीने हैं आज से भी अगर आप सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो जब एग्जाम में 15 दिन रहेंगे, उस टाइम पे आपका मॉक का स्कोर भी बेहतर चल रहा होगा और रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा 15 दिन पहले। चलिए, हमारा जो सिलेबस है वो लगभग 1.5 पौने 2 महीने पहले कंप्लीट करा दूंगा मैं। 1.5 महीने पहले तो कंप्लीट बिल्कुल करा ही दूंगा। तो उन 1.5 महीने में आप, मैं कह रहा हूँ, 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लोगे, वर्कशीट, क्लास क्वेश्चन और किसी एक, अगर आप बुक भी रखना चाहते हैं उसका भी। चलिए शुरू। टाइम एंड वर्क आगे बढ़ रहे थे हम और सवाल नंबर ये रहा। टाइम एंड वर्क की एक बड़ी स्पेशल बात है, इसमें ना एक जैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टाइप चेंज होता रहेगा, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, काम वही करना है जो आप टाइप 1 से करते आए हो। कह रहा है कि एक किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। कह रहा बताओ शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। वही चीज जो टाइप 1 में हमने शुरू की, टोटल वर्क निकालो, एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालो। फिर वो कह रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, दोनों को मिलाकर 5 दिन तक काम कराओ। जो बचा हुआ काम है उसे बी ने अकेले किया होगा, सॉरी ए ने। तो कह रहा है बताओ शेष काम को ए ने कितने दिन में किया। जो काम बच गया था उसे करने में ए को कितना समय लगा। तो सबसे पहले आप कहेंगे ए 40 दिन, बी 50 दिन। एलसीएम कितना आ गया भैया? 200। तो 50 चौके 200 और 40 पंजे 200। ये आपकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, जरा बताना मुझे। 5 दिन में आप कहोगे सर एक दिन में कितना काम है उनका? 5 और 4 9 यूनिट। तो 5 दिन में कितना कर दिया होगा? 9 पंजे 45। यानी कि ये काम तो दोनों ने मिलकर किया होगा 45। भाई एक दिन का काम उनकी एफिशिएंसी और 5 दिन का काम मल्टीप्लाई बाई 5। अब कह रहा है फिर बी ने काम छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम है उसे बेचारे ए ने अकेले किया है। तो सबसे पहले ये बताओ वो शेष काम बचा कितना है। आप कहेंगे सर 200 में से 45 माइनस कर दो, शेष यानी कि रिमेनिंग वर्क बचा है सर 155। और इसे किसने किया है? अकेले ए ने। तो ए की क्षमता कितनी है भैया? 5। आपका जवाब आएगा 31 दिन में। ए ने रिमेनिंग वर्क को 31 दिन में पूरा किया है। अगर सवाल ये बनता कि टोटल वर्क करने में कितना समय लगा, या फिर अगर सवाल ये पूछता कि कुल समय कितना है, तो आपका जवाब क्या होता बच्चा? अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल टाइम कितना है, तो आप कहते सर रिमेनिंग वर्क को करने के 31 दिन तो ये, और जो दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है वो, टोटल टाइम पूछेगा तो आपका जवाब होगा 36 डेज। ये भी बनता है क्वेश्चन, ये भी सवाल बनता है। एक तो बनेगा शेष काम को करने का समय 31 डेज, परफेक्ट। एक कहेगा कुल काम करने का समय कितना है, तो ये 31 और ये 5 यानी कि 36 दिन। चले आगे। चलो इस सवाल पे आते हैं बच्चे, देखिए जरा इसे। कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 9 दिन में कर सकता है।
ए और बी ने केवल 4 दिन काम किया, बचा हुआ काम सी को कितने दिन लगेंगे करने में? बोलिए। सबसे पहले टोटल वर्क एफिशिएंसी, कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है और सी उसे 9 दिन में। तो बच्चा एलसीएम क्या आएगा? बड़ी वाली संख्या 18 एकम 18, 12 से नहीं कटेगा। 18 दूनी 36, हाँ जी सर 12 से कट जाएगा। तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 9 चौकू 36। टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई। सवाल कहता है ए और बी ने मिलकर केवल 4 दिन काम किया। केवल कितना? केवल 4 डेज। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया? केवल 4 डेज। एक दिन में कितना काम कर दिया? एक दिन में सर 3 और 2 5, तो 4 दिन में कितना कर दिया होगा? 20। तो ये तो काम केवल ए और बी ने किया है। कह रहा बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा? पहले तो ये पता कर लो भैया बचा हुआ काम है कितना, रिमेनिंग वर्क है कितना। आप कहेंगे कि सर 36 अगर टोटल है, ए और बी ने 20 कर दिया, तो बचा हुआ काम तो सर 16 है। और ये किसको करना है? सी को। तो सी की क्षमता कितनी है? 4, डिवाइड कर दो सर, सी उसे 4 दिन में पूरा करेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, कंप्लीट वर्क, या फिर टोटल टाइम कितना है उस काम को करने में, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर शेष काम को करने में सी को तो 4 दिन लगे और ए और बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो टोटल टाइम पूछेगा तो 4 और 4 8 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलूं? चले भाई, नेक्स्ट ये बताएंगे जरा। कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 30 दिन में कर सकता है। ओके, इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। कह रहा है ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बताएंगे बच्चे। सबसे पहले टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी। देखो कह रहे हैं ए और बी, टोटल समय जो दिया हुआ है वो केवल ए और बी का दिया हुआ है। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में। सी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। एलसीएम आ गया 90, 30 तिया 90, 18 पंजे 90। अभी तक सी का कोई जिक्र नहीं है। कह रहा है ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर कितना? 6 दिन तक। तो काम कितना है? टोटल 90। और ए और बी ने कितने दिन काम किया? केवल 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे भाई? एक दिन में कितना है? 5 और 3 8। 6 दिन में कितना कर देंगे? 48। 48 यूनिट काम जो है वो 6 दिन में हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल बोलता है उसी हिसाब से हमें करना है। कह रहा बचे हुए काम को सी 7 दिन में कर सकता है। अब सी शुरू में नहीं था, बाद में आया। उसने बोला कि भैया बचे हुए काम को सी जो है वो 7 दिन, 7 डेज में कर सकता है। सबसे पहले तो रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य ही पता करो। आप कहोगे 90 टोटल है, उसमें से 48 माइनस कर दो सर, ये आ जाएगा 42। ये बचे हुए काम को कौन करेगा? सी। और कितने दिन में? 7 दिन में। ऐसा सवाल ने बोला है कि बचे हुए काम को सी 7 डेज में कर रहा है, 42 को। अगर मुझे सी की क्षमता पता करनी हो, क्या मैं कर सकता हूं? अगर मुझे सी की एफिशिएंसी पता करनी हो, क्या मैं पता कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल पता कर सकते हो सर। सी जो है वो 7 दिन में 42 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 42/7 यानी कि 6। और आप जानते हैं एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है।
एक दिन में किया गया वर्क ही एफिशिएंसी होता है। सवाल कहता है ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपके पास ए की एफिशिएंसी है, बी की है और सी की है। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे भैया। टोटल वर्क 90 है, तीनों की क्षमता 5 3 8, 8 और 6 14 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 45 बार। तो 7 छिंग 42, 6 सही, 3/7 आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों मिलकर 6 सही 3/7 दिन में करेंगे। अच्छा सवाल है ये। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखेंगे इस सवाल को बच्चे। देखो ये जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, दरअसल ये स्टोरी बेस्ड होते हैं, कहानी की तरह होते हैं, और हर क्वेश्चन में अपनी अलग कहानी होती है। पैटर्न आपको पता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी तक हर क्वेश्चन में सेम है। उसके बाद में हर सवाल की अपनी अलग कहानी होती है। बाकी चैप्टर्स में आपने देखा होगा एक ही पैटर्न पे चीजें पूछते हैं। यहाँ हर क्वेश्चन में वो कुछ और कह रहा है भैया उन्होंने इतने दिन काम किया छोड़ दिया, ये किया वो। तो वो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग ही कराएगा, चाहे वो टाइप सेम हो लेकिन कराएगा कुछ अलग हो। एग्जाम में भी आपको अलग ही क्वेश्चन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बेसिक रहेगा एग्जाम में भी कि टोटल वर्क एफिशिएंसी, उसके बाद में कुछ भी स्टोरी कुछ भी कहानी बना देगा एग्जामिनर, उसी के हिसाब से आपने चलना है, आंसर आ जाएगा। कह रहा पी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। पी ने अकेले शुरुआत की, देखो अब यहां से उसने कहानी बनानी शुरू कर दी। पहली लाइन से पी 40 दिन में क्यू 30 दिन में, हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब यहां से उसने एक अपनी नई स्टोरी बना दी। उसने बोला कि पी ने अकेले काम की शुरुआत की और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो पी की क्षमता है हमारे पास, पी से 10 दिन का काम करा लेंगे। फिर कह रहा है उसके बाद क्यू ने इस पर 10 दिन तक काम किया, क्यू से 10 दिन का काम करा लेंगे। कह रहा है आर ने बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा किया, आर से 10 दिन का काम करा लेंगे। कह रहा है आर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आर का जिक्र शुरू में नहीं था, आपने देखा आर का जिक्र आया है बचे हुए काम को आर ने 10 दिन में पूरा किया। तो वहां से हम आर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल काम आर से करा लेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। जल्दी से जवाब बताओ इसका। सवाल देखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। भाई सबसे पहले उसने पी और क्यू की बात करी, पी 40 दिन में कर सकता है, क्यू 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 120, 40 दिया 120, 3 चौकू 12। ठीक है, अब कह रहा है पी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, अकेले काम की शुरुआत की, कोई उसके साथ नहीं था। तो पी से 10 दिन का काम कराना जरा, भाई उसकी क्षमता है 3, 10 दिन में कितना कर देगा 30। कह रहा है उसके बाद क्यू ने 10 दिन काम किया, तो क्यू से 10 दिन का काम कराना जरा, 10 गुणा और क्यू की क्षमता है 4 तो 40। तो इन दोनों ने कितना काम कर दिया टोटल 70, है ना। अब जो बचा हुआ काम है सवाल में पढ़ो जरा, कह रहा बचा हुआ काम आर ने किया है 10 दिन में। अब ये आर का जिक्र शुरू में कहीं भी नहीं था, आर तो केवल बचे हुए काम को करने आया है और 10 दिन में कर रहा है। तो हम कहेंगे आर जो है वो 10 दिन में कितना काम कर रहा है बच्चा 50 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। और एक दिन का काम ही क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें आर की एफिशिएंसी चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चा, आर की एफिशिएंसी। अब सवाल कहता है आर अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूरा काम कितना है भैया 120, आर की क्षमता कितनी है 5, 24 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन डी, है ना। देखो सवाल लैंग्वेज का बड़ा था लेकिन आपको एक स्टेप में भी ऐसा नहीं लगा कि टफ है। और टाइम एंड वर्क की यही खूबसूरती है कि टफ होता ही नहीं है। अब मैं आपको जो टाइप मैंने कराए उनमें आपने देखा होगा कि भैया काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए चला गया, या ए ने केवल 10 दिन काम किया फिर छोड़ दिया।
दो लोगों ने काम शुरू किया, दोनों ने केवल 5 दिन काम किया, बचे हुए काम को करने कोई तीसरा आ गया। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े उनमें काम शुरू होने के बाद काम को छोड़ के जा रहे थे लोग। आप ये चीज मतलब प्रैक्टिकली सोचो, आपके घर में कोई काम शुरू होता है, आपके घर बनाने का काम शुरू हुआ, लेबर आपने लगाई, ठेकेदार आपने लगाया। अब हुआ क्या कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद कोई लेबर वाला छोड़ के चला गया, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ था, 3 दिन बाद चला गया। ठीक है भैया, हम किसी और को लगा लेंगे। मान लो काम शुरू होने के 5 दिन बाद कोई चला गया, ठीक है भैया तू जा, हम किसी और को लगा लेंगे। लेकिन आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, आपके घर में काम शुरू हो रहा है, आपकी शादी नजदीक है, शादी से पहले पहले काम कंप्लीट कराना है, शादी के 5 दिन पहले आपकी जो लगन सगाई का प्रोग्राम है वो होना है, और लगन सगाई के प्रोग्राम से पहले पहले हमें काम को कंप्लीट कराना है। अब हुआ क्या कि लगन सगाई नजदीक आ गई आपकी, और काम पूरा होने से 5 दिन पहले कोई छोड़ के भाग गया। काम पूरा होने ही वाला था कि 5 दिन पहले ठेकेदार अपनी टीम को लेकर रफू चक्कर हो गया। आप क्या करोगे? ठीक है भैया जा किसी और से करा लेंगे? नहीं, आप उसे पकड़ के लाओगे। कहोगे भागना था तो शुरू में भागता। अब काम पूरा होने वाला है तो कैसे भाग जाएगा? मुश्किल से तो शादी हो रही है, उसमें भी तू आधा काम छोड़ के भाग रहा है, तो जो रिश्तेदार आएंगे वो तो क्या, उनका क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर? एक घबराहट तुम्हारे अंदर ये थी, आप दौड़े दौड़े गए, उस मिस्त्री को पकड़ के लाए कि भैया ऐसे नहीं भागने दूंगा। उससे काम कराया, उसी से कराया, नया मिस्त्री नहीं लगाया आपने, उसी से काम कराया। तो फिर ये गुस्सा आपके अंदर कब आया? जब काम पूरा होने ही वाला था और उससे पहले अगर कोई भाग जाए। इसका रिलेशन सर क्वेश्चन से क्या है? अभी तक क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि काम शुरू होने के इतने दिन बाद कोई चला गया, काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया। अब जो सवाल आप पढ़ेंगे उनमें लिखा आएगा कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए भाग गया, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी भाग गया। ऐसे कैसे भाग जाएगा? भागना था तो शुरू होने के 2 दिन बाद भागता। खत्म होने से पहले अगर कहीं वर्ड दिखाना तो आपके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है ना वो 200 प्लस हो जाना चाहिए। गुस्सा आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि काम पूरा होने से पहले कैसे भागा। उसे पकड़ के लाओगे, काम कराओगे। ये ट्रिक है क्वेश्चन को करने की, और ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसी से हम देखना बहुत सारे सवालों को कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखना। इससे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से करा दूंगा, फिर जो मैंने स्टोरी सुनाई ये एक ट्रिक थी एक्चुअल में, इस ट्रिक से फिर मैं आपको कराऊंगा। कह रहा है सी एक काम को 24 दिन में और डी उसे 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन डी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। आपके अंदर का जो द ग्रेट खली है वो एकदम से ना खड़ा हो गया आएगा। पापा टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, मैं जाता हूं उसके पास। चाहे वजन तुम में टोटली 45 किलो हो, लेकिन पापा को भरोसा ऐसे दिलाओगे, पापा तुम टेंशन मत लो मैं देख लूंगा। पापा कहेगा एक काम कर, ठंड लग जाएगी, तू घर बैठ, मैं देखता हूँ, है ना। तो हुआ क्या कि काम पूरा होने से, क्या लिखा हुआ है, लेकिन डी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले भाग गया। तो पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं, सी और डी। सी जो है 24 दिन में कर सकता है, डी 16 दिन में कर सकता है। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48। अब सवाल कहता है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले डी भागा, तो जो लास्ट के 4 दिन काम हुआ होगा, जो लास्ट के 4 दिन, क्योंकि डी तो भाग गया 4 दिन पहले काम पूरा होने से, तो लास्ट के 4 दिन किसने काम किया होगा? लास्ट के 4 दिन किसने काम किया होगा? लास्ट के 4 डेज की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट 4 डेज।
आप कहोगे सर काम पूरा होने से 4 दिन पहले डी भागा है, तो लास्ट के 4 डेज तो सी ने काम किया होगा। किसने काम किया होगा? केवल सी ने। और कितना कर दिया होगा? उसकी क्षमता है 2 और गुणा 4, यानी कि ये जो 8 यूनिट काम है ना, ये तो सी ने अकेले किया होगा, कि डी तो भाग चुका है। अगर ये काम सी ने अकेले किया है, तो जो बचा हुआ काम है 48 में से 8 माइनस कर दूं, तो जो ये बचा हुआ काम है, ये काम दोनों ने मिलकर किया होगा। भाई अकेले तो सी ने लास्ट के 4 दिन काम किया, केवल 8 यूनिट। तो फिर जो बचा हुआ काम था, वो दोनों ने साथ में किया होगा। दोनों ने साथ में। और कितने दिन में कर दिया होगा? कितने दिन में कर दिया होगा दोनों ने? तो 40 बटे दोनों की क्षमता 5 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 8 दिन में कर दिया होगा दोनों ने मिलकर उस काम को। तो सवाल कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप कहेंगे सर 8 दिन तो ये जो दोनों ने साथ में काम किया, और लास्ट के 4 दिन सी ने अकेले काम किया, तो 8 + 4 यानी कि 12 दिन। टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम कितना है? 8 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया, और 4 दिन सी ने अकेले काम किया, तो 8 और 4 12 दिन। ये तो है इसका डिटेल्ड मेथड। लेकिन जो स्टोरी हमने वो गुस्से वाली पढ़ी, उससे ही हमें ये सवाल करना है। करना क्या है आपको? यहां तक तो सेम है कि भैया टोटल वर्क और एफिशिएंसी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल क्या है कि डी जो है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले भागा, तो क्या करेंगे डी के साथ? कैसे भाग जाएगा? पकड़ के लाएंगे और 4 दिन का काम कराएंगे। क्या करेंगे? अगर डी काम पूरा होने से 4 दिन पहले भागा है ना, तो डी को पकड़ के लाओ और 4 दिन का काम कराओ। तो डी को जब आप जबरदस्ती पकड़ के लाए और डी से 4 दिन का काम कराया, जितने दिन पहले वो भागा है ना, उतने दिन पकड़ के बैठा लो उसे घर में और 4 दिन का काम कराओ। तो उसकी क्षमता है 3, 4 दिन में कितना कर देगा? 12 यूनिट। ये डी से हमने जबरदस्ती कराया है काम। जितने दिन पहले वो भागेगा, उतने दिन का काम उसे जबरदस्ती बैठा के, घर से निकलने नहीं देना है उसे। उसे उतने दिन का काम करा है। ये क्वेश्चन है, दिल पे मत लेना कोई बच्चा तो सर उसके घर में मजबूरी हुई, ये हुई, वो हुई। ऐसी फालतू की चीजों में बहुत भागते हो तुम लोग। तो क्या करना है? उसे पकड़ के बैठाना है और उतने दिन का काम उसे कराना है। फिर उसके बाद, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, फिर उसके बाद ये जो काम आपने जबरदस्ती कराया है ना, ये टोटल वर्क में जोड़ दो। टोटल वर्क में ये काम जोड़ दो, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60। तरीका समझे कि जितने दिन पहले डी भागा, उससे उतने दिन का काम कराओ और वो टोटल वर्क में जोड़ दो। अब जो टाइम आएगा ना, वो डायरेक्ट एक ही लाइन में आ जाएगा। ये 60 डिवाइड बाई दोनों की क्षमता, 3 और 2 5, कितना आ गया? 12। ये लो, हो गया। बस। पिछले क्वेश्चन में तो हमने बहुत डिटेल में चीजें की, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो जितने दिन पहले भागा, 2 लोग भी भाग सकते हैं, दोनों को पकड़ के बैठाओ और दोनों से काम कराओ, और वो काम टोटल में जोड़ दो। वो काम टोटल में जोड़कर दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, हो गया सवाल। टोटल टाइम आ गया 12 दिन। चले आगे, अगला क्वेश्चन दिखाऊं आपको। चलिए, इस सवाल में देखेंगे बच्चे जरा, जल्दी से मुझे जवाब बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? पगला गए हो क्या? अभी तो शुरू ही हुआ है कोर्स। कंप्लीट की पहले डेट ले लो। अभी तो अर्थमेटिक में घुसे ही हैं हम। वही क्या है सिलेबस? अभी पूरा अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है अभी तो। कोर्स कंप्लीट के पीछे भागते हो बस। कह रहा है एबीसी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने के पहले, ये वर्ड कहीं भी दिखे ना, काम पूरा होने के पहले भागे। बी भागा है 5 दिन पहले और सी भागा है 10 दिन पहले। आपके अंदर गुस्सा दिखना चाहिए, ऐसे कैसे भाग जाएगा? बी को पकड़ के लाओ, 5 दिन का काम कराओ,
सी को पकड़ के लाओ, 10 दिन का काम कराओ, और वो काम टोटल वर्क में जोड़कर तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहोगे कि सर ए बी सी अलग अलग कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 18, 36 और 54। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 54 एकम 54, 36 से नहीं कटेगा। 54 दूनी 108, 36 तिया 108, 18 छिक्के 108। हाँ जी सर, ये आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है वो 5 दिन पहले भागा, सी जो है वो 10 दिन पहले भागा। जो जितने दिन पहले भागा उसे पकड़ के जबरदस्ती उतने दिन का काम कराओ। तो 5 गुणा और बी की क्षमता 3 यानी कि 15। सी को पकड़ के लाओ, वो 10 दिन पहले भागा, ऐसे कैसे भाग जाएगा? उसकी क्षमता से गुणा करो 20, दोनों को जोड़ दें, कितना आएगा? 35। और ये 35 टोटल वर्क में जोड़ दो। ये 35 क्या करो? टोटल वर्क में जोड़ दो। बस यही करना है। जबरदस्ती वाला काम जो हमने कराया है, ये टोटल में जोड़ेंगे तो 143 आ जाएगा। और जो टाइम अब आएगा ना, 143 डिवाइड बाई 6 और 3 9, 9 और 2 11, तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, आपका जवाब है 13 दिन, 13 डेज। ओके, चलो ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को करेंगे बच्चा पार्टी, क्या जवाब होगा? कह रहा है ए एक विशेष कार्य को 18 दिन में कर सकता है, विशेष कार्य को। उसी काम को बी 72 दिन में कर सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेस्ट लेवल का सवाल है। कह रहा सी जो है वो बी से 33 सही 1/3 ज्यादा कुशल है परसेंट में। सभी तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और सी ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी काम पूरा होने तक लगा रहा, तो ए ने कितने दिन तक काम किया? ये सवाल पे दिमाग लगा लो और मुझे जवाब बता दो। क्या मैंने आपको ये बताया कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है? कल ही तो बताया मैंने आपको। जो रेशियो कार्य क्षमता का होगा उसका अपोजिट रेशियो टाइम का होगा। हाँ, तो अगर उसने सी और बी की क्षमता के बारे में बोला कि सी जो है वो बी से 33 सही 1/3% ज्यादा कुशल है, तो सी और बी की एफिशिएंसी के बारे में उसने बोला है। सी और बी की एफिशिएंसी, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो लो और उसका उल्टा टाइम का ले लो। बताइए जल्दी से। और फिर वहां से सी का टाइम आ जाएगा, ए का टाइम है, बी का टाइम है, सी का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क एफिशिएंसी, जो जितने दिन पहले भागा उतने दिन का काम कराओ, टोटल में जोड़ो। वही काम है, सब कुछ वही चीज है। बताइए जल्दी से। मैं कुछ देख रहा हूँ, एक बच्चे का कुछ कमेंट आया था, क्योंकि मैं अपना कुछ काम नहीं कर रहा हूँ फोन में, एप्लीकेशन ही खोली हुई है। मैं बच्चे ने बोला ना कि सर वर्कशीट नहीं डली है, यही मैं चेक कर रहा हूँ। है तो सही वर्कशीट, ऐसे क्यों बोलते हो? सर टाइम वेस्ट करा दिया ना तुमने, है तो सही वर्कशीट ये रही। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे। भैया 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। अब सवाल कहता है कि
अच्छा, कल नहीं थी, शाम को भी नहीं थी, आज डली है, ऐसा क्या? चलो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। अगर क्लास आपकी 12 बजे खत्म हो रही है तो वर्कशीट आपको 3 बजे तक मिल जाएगी, 3 बजे तक, क्योंकि दरअसल क्या है ना, वर्कशीट क्लास के बाद ही बनती है, 3 नहीं तो 4 बजे तक क्लास में जितना मैं कराता हूँ वर्कशीट उसी के बाद बनती है, फिर उसका सॉल्यूशन तैयार होता है। अब मान लो मैंने पढ़ाया आधा, वर्कशीट पहले बना देंगे पूरी क्लास की, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा सा 3-4 घंटे का टाइम लगता है फिर उसको अपलोड होने में, टाइप होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की वर्कशीट कल डलेगी, अगले दिन तो कभी होगा ही नहीं ऐसा। रेयर हुआ तो मैं अपना आप एक्सेप्ट करूँ, ये मेरी नज़र में नहीं था। चलिए, सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कार्यकुशल है, तो मैं सी और बी की कार्य क्षमता का रेशियो लेता हूं। उसने बोला सी जो है वो बी से, तो बी की क्षमता अगर 3, नीचे वाली संख्या अगर बी की क्षमता है, एक प्लस कर दो, सी की क्षमता हो जाएगी 4, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है, बच्चे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 3 और 4। यानी कि सी का टाइम अगर 3 यूनिट है तो बी का टाइम कितना है? 4। और सवाल ने तो बी का टाइम दिया हुआ है 72, बी का टाइम दिया हुआ है 72, तो 4 यूनिट की वैल्यू 72, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 18, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 54। कितनी आएगी बच्चा? 54। सी का टाइम आपको मिल गया, कोई समस्या किसी को नहीं है। अब आप ए बी सी लेकर टोटल वर्क और एफिशिएंसी ले लो। 18, बी कितना? 72, और सी कितना? 54। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम बताओ जल्दी से, 216 आएगा क्या? तो 54 चौके 216, 72 तिया 216, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है भाई, 12, 3 और 4 ये एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल बोलता है कि भैया एक काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ के भागा है, तो ए को पकड़ के लाओ और 8 दिन का काम कराओ। ए को पकड़ के लाओ, 12 उसकी क्षमता है, 8 दिन में कितना कर देगा? 96। फिर कह रहा है सी जो है 17 दिन पहले छोड़ के भागा, ऐसे कैसे भाग जाएगा भैया? सी को पकड़ के लाओ, 17 दिन का काम कराओ, 4 उसकी क्षमता है, 17 दिन में कितना कर देगा? 68 यूनिट। टोटल जोड़ेंगे, 8 6 14, 9 और 6 15 और 1 16। तो भैया ये टोटल काम जो हमने उससे जबरदस्ती कराया है, ये जो जबरदस्ती कराया है, ये 216 में जोड़ दो। ये 216 में जोड़ के बताओ जल्दी से, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 2 और 1 3। और जो अब टाइम आएगा, जो अब टाइम आएगा, आपने क्या करना है? 380 को डिवाइड करना है क्षमता से, 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो ये आ जाएगा 20 दिन। यानी कि उस काम को पूरा होने में टोटल कितना समय लगा? 20 दिन। उस काम को पूरा होने में कितना समय लगा? 20 दिन। सवाल कहता है ए ने कितने दिन काम किया, तो आप ये देख लो, ए कितने दिन पहले छोड़ के भागा? काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ के भागा। अगर काम 20 दिन में पूरा हुआ है तो जो ए का समय होगा वो 20 माइनस कितने दिन पहले? 8 दिन पहले, तो ए का समय कितना हो गया? 12 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपने क्या निकाला? सबसे पहले आपने टोटल वर्क निकाला। क्या निकाला बच्चा? टोटल वर्क। वो है आपका, मैं शुरू से एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमें ए का समय दिया हुआ था, हमें बी का 72 दिया हुआ था, ई का समय नहीं था। उसने बोला सी जो है वो बी से इतने परसेंट ज्यादा कुशल है, एफिशिएंट है। तो 33 सही 1/3% का भिन्न 1/3 होता है, ये परसेंटेज में भी सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसे ध्यान में रख लो, 1/3 होता है भिन्न। तो उसने बोला है सी जो है वो बी से, तो बी से बोला है ना, तो बी अगर नीचे वाली संख्या में मानता हूं 3, तो सी उससे एक ज्यादा, ऊपर वाली संख्या प्लस कर दो, सी कितना हो जाएगा? 4। क्षमता, तो समय का रेशियो कल मैंने आपको समझाया उल्टा होता है 3 4। बी का समय 72 दिया हुआ है, 1 यूनिट 18, 3 यूनिट 54, सी का समय 54 हमें मिल गया। अब ए का 18 दिया हुआ है सवाल में, बी का 72 दिया हुआ है, सी का हमने निकाल लिया। वही काम टोटल किया, जो जितने दिन पहले छोड़ के भागा
उतने दिन काम करा के टोटल में जोड़ा 380 और डिवाइड कर दिया तीनों की क्षमता, 12 और 3 15 और 4 19 से टोटल टाइम 20 दिन में काम पूरा हुआ। सवाल कहता है ए ने कितने दिन काम किया, तो हमने देखा ए तो 8 दिन पहले छोड़ के भागा, तो टोटल 20 में से 8 माइनस कर दो, ए ने केवल 12 दिन काम किया। और ये अच्छा सवाल था। ठीक है, ये परसेंटेज वाला खेल चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो ना तो उसके डिवाइड बाई 100 करते हैं। जैसे मान लो मैंने 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। ये भिन्न होता है ये परसेंटेज। अब जैसे वो 33 सही 1/3% था, तो सबसे पहले तो इसे सही तरीके से लिखो, 33 तिया 99, 99 और एक 100/3%। अब परसेंटेज को हटाकर मैंने आपको बताया बटे 100 किया जाता है, तो 100/3 और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100, ये आ गया 1/3। इसको मैंने डायरेक्ट लिखा था कि 33 सही 1/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। ये चीजें मतलब ऐसी हैं कि हम पढ़ेंगे। अब इसका फ्रैक्शन 1/3। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से 1/3 ज्यादा है, अगर मैं ऐसे कहता हूं और मैं आपसे ए और बी का रेशियो पूछूं, तो ए जो है वो बी से, जिसके साथ से लगा होता है, ये भी हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, जिसके साथ से लगा होता है उसे आप नीचे वाली संख्या मान लो, तो बी से तो बी को मान लो 3। अब अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो 3 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो ए कितना हो जाएगा 4। यही किया हमने। ओके, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, उनको उनके लिए मैंने लिखा है। चलिए अब आते हैं हम बच्चे अपने अगले वाले टाइप की तरफ, और इस टाइप में हम थोड़ा सा आसान चीजों की तरफ और बढ़ते हैं। ये टाइप अच्छा था जो हमने पढ़ा। अब मैं आता हूं बच्चा एक चाट मसाला वाला। सबसे फेमस चाट मसाला कौन सा है जिसका नाम आपने सुना है? आपके घर में जो यूज होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सबसे फेमस, बहुत टीवी पे एड वगैरह आती हैं, वो जो ताऊ होता है ना, वो मूछ इतनी बड़ी बड़ी है उसकी, बताइए। बड़ी बड़ी मूछ, एमडीएच। एमडीएच का मसाला आपने सुना होगा। तो मसाले का फॉर्मूला नहीं है, याद करने का तरीका है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। तो एमडीएच के नाम से आपको याद रखना है। तो M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। अब ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ लगता है, क्या एम का मतलब, क्या डी, क्या एच, क्या डब्ल्यू, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चे एम का मतलब क्या है? M1 M2 एक ही बात है, मतलब वो अलग अलग केस बनते हैं तो इसलिए 1 और 2 नाम दिया है। बेसिकली वो एम है। एम का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है? एम का मतलब है बच्चे एक्चुअल में होता है मैन एफिशिएंसी, कितने लोग उस काम को करने में लगे हुए हैं। अब वो लोग भी हो सकते हैं, मान लो 10 लोग हो गए किसी काम को कर रहे हैं, 20 लोग हो गए किसी काम को कर रहे हैं। अब वो मशीन भी हो सकती है कि भैया 10 मशीन किसी काम को कर रही हैं, तो वो भी एम की कैटेगरी में ही आएगा। तो हम समझने के लिए बोलेंगे कि कितने लोग उस काम को एक्चुअल में कर रहे हैं, कितने लोग उस काम को कर रहे हैं, वो होगा एम। अब लोग से आपको समझना है कि मशीन भी हो सकती है वो, तो हम कहेंगे कितने लोग। बड़े सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लो, कितने लोग, रिवीजन ही तो करना है, कितने लोग। ठीक है। डी का मतलब है कितने दिन में काम को कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज। क्या बच्चा? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, कितने दिन में वो काम को कर रहे हैं। और एच का मतलब होता है घंटे प्रतिदिन। क्या बच्चे? एच का मतलब होता है घंटे प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन, यानी कि आवर पर डे। इसका मतलब क्या है मेरे भाई?
आवर पर डे का मतलब है कि मान लो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कोई व्यक्ति एक दिन में केवल 5 घंटे ही काम कर रहा है, कोई व्यक्ति एक दिन में केवल 10 घंटे काम कर रहा है, तो वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है वो हमें एच की जगह लिखना है। डब्लू का मतलब है वर्क, क्या है बच्चे, डब्लू का मतलब है वर्क यानी कि कार्य, कितना पार्ट ऑफ, या आप पार्ट ऑफ वर्क भी बोल सकते हो, कार्य का हिस्सा, कितना काम का हिस्सा हुआ है, कार्य का हिस्सा, या फिर हम कहेंगे पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, कार्य का हिस्सा, ये है इसका मतलब। अब M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, ये दो केस बनते हैं अलग अलग, सवाल में देख के आपको पता चलेगा। पहले केस को 111 नाम देना है, दूसरे केस को 222 नाम देना है। एक ही सवाल में दो केस बनते हैं। M का मतलब कितने लोग, D का मतलब कितने दिन, H का मतलब कितने घंटे प्रतिदिन, और W का मतलब कितना काम का हिस्सा उन्होंने किया है। याद करने की ट्रिक है MDH का मसाला। अब ये फॉर्मूला बड़ा लचीला होता है, लचीला इन द सेंस कि ये बड़ा बड़ा रहम आता है इसको बच्चों पर। कुछ होते हैं ना जिनको रहम नहीं आता, बड़े बेरहमी फॉर्मूले होते हैं कि उनको भैया वो डेटा चाहिए जो उनमें लगना है, तभी वो फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। ये बड़ा लचीला होता है, लचीला इन द सेंस कि मैं दोबारा लिखता हूं इसको। फॉर्मूला है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अब लचीला इन द सेंस कि भैया किसी क्वेश्चन में केवल यही लिखा हुआ है कि 10 लोग किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे। सुनिए आपने मेरी लाइन, भाई साहब आपने, एक काले कलर के ट्रैक सूट में जो बैठे हुए, आपने सुनी मेरी बात। एक व्हाट्सएप पे जो कर रहे हो ना, ये थोड़ा कम करो। 10 लोग किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे। यानी कि उसने हमें M1 दिया हुआ है, 10 लोग कर सकते हैं, तो M1 दिया हुआ है 10 लोग, 5 दिन में, सॉरी 15 दिन में कर सकते हैं, तो D1 दिया हुआ है 15 दिन। कह रहा तो बताओ 5 लोग कितने दिन में करेंगे। M2 दे दिया 5 लोग, और कह रहा है कितने दिन में करेंगे, D2 दे दिया, कितना दिन हमें बताना है। क्या उसने ये बताया सवाल में कितने घंटे प्रतिदिन काम किया, क्या उसने सवाल में ये मेंशन किया कि कितने घंटे प्रतिदिन काम किया, नहीं। क्या उसने बताया कि 10 लोगों ने कितना पार्ट ऑफ वर्क किया, नहीं। 1/2 किया, 2/3 किया, नहीं। तो पूरे काम को करने का बात हो रही है फिर। तो यहां पर हमारे पास मतलब अगर मैं मोटा मोटा देखूं, हालांकि D1 D2 W1 W2 बराबर है क्योंकि पूरे काम करने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं मोटा मोटा देखूं ना, तो हमें ये बताया कितने घंटे प्रतिदिन, ये भी नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, M1D1 बराबर M2D2। इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को लचीला बोलता हूं कि जो भी डेटा आपको नहीं दिया हुआ, दोनों तरफ से उसे हटा दो, आपका नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। M1D1 बराबर M2D2। तो आप कहोगे 10 गुणा 15 बराबर 5 गुणा D2, तो 5 तिया 15 और 3 धाम 30, तो D2 कितना आ जाएगा 30। लो सिंपल। आपको ये सोचना ही नहीं कि सर सवाल में तो दिया ही नहीं है कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये ना हटाओ भैया, नहीं दिया हुआ तो हम लेंगे नहीं फॉर्मूले में। इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा रहम कर जाता है स्टूडेंट के ऊपर। अब सवाल कैसे बनते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, जरा करेंगे इसे। कह रहा है यदि 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दो केस बना दिए उसने। एक केस में बोला कि भैया 6 आदमी हैं 16 दिन में कर सकते हैं, पहला केस हो गया। दूसरा केस है कि 12 दिन में अगर वही काम करना हो तो कितने लोग चाहिए, तो दो अलग अलग केस बना दिए। इसीलिए वो 1 और 2 लेते हैं हम, M1D1 M2D2। 1 और 2 का रीजन यही होता है कि दो केस अलग अलग हैं कि 6 आदमी